आज का जो ये जजमेंट है ना, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 13A से कनेक्टेड है। 13A जो कमर्शियल सूट में समरी प्रोसीजर से सूट चलाने का मैंडेट देता है। नहीं, इसमें कोर्ट जो कमर्शियल कोर्ट है वो समरी जजमेंट पास कर सकती है। और 13A की जब एप्लीकेशन लगाती है, कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है, प्लेंटिफ लगा सकता है, डिफेंडेंट लगा सकता है, लेकिन इशू फ्रेम होने से पहले लगाना पड़ता है। अच्छा, ये एप्लीकेशन अलाउड होता है तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि कोर्ट जो है ना, ओरल एविडेंस को एस्केप कर जाती है। मतलब जो गवाहियाँ होती है, जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस हम देते हैं, प्लेंटिफ देता है, डिफेंडेंट देता है, कोर्ट इन सभी चीज़ों को एस्केप कर जाती है और सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह को देख करके अपने फाइनल जजमेंट पे आ जाती है। लेकिन कोर्ट को लगता है नहीं साहब, यहाँ पे लॉन्ग ट्रायल होनी चाहिए, तो फिर समरी ट्रायल को छोड़ करके लॉन्ग ट्रायल पे चली जाती है। इसी से रिलेटेड मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक 9 पॉइंट्स का गाइडलाइन पब्लिश किया, बनाया इस जजमेंट में। थोड़ा थोड़ा करके ध्यान रखिए कि क्या क्या है इस गाइडलाइन में, क्या क्या बातें। 9 बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। नंबर 1, पहले जो मैंडेट है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का, उसको फॉलो करना है। जो भी प्रोसीजर बताए गए हैं 13A में, उसको प्रोसीजर को फॉलो करना है। दूसरी बात है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास कोर्ट को ये देखना है कि कोई रियल प्रोस्पेक्ट नहीं है। मतलब उनका जो डिफेंस है, जो ओरल एविडेंस वो लाएंगे, वो फालतू लाएंगे, बेकार लाएंगे, उनका कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। थर्ड, कोर्ट के पास कोई रीजन नहीं है कि कोर्ट जो है फुल ट्रायल को अलाउ करे। ऐसा कोई रीजन कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं है। कोर्ट को मिनी ट्रायल नहीं करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों को चेक करके देखना कि भाई आप ओरल एविडेंस क्या लाओगे। मतलब ये मिनी ट्रायल्स के ऊपर कोर्ट को नहीं जाना है अगर समरी ट्रायल के जजमेंट को पास कर रही है तो। और कोर्स ऑफ एक्शन और डिफेंस को प्रॉपरली एनालाइज करनी है, वो रियल होना चाहिए, फेक ना होना चाहिए। ये भी बात कोर्ट को कंसिडर करना है। डिसाइड करना है शॉर्ट पॉइंट ऑफ 6 पॉइंट डिसाइड करना है। जो भी पॉइंट ऑफ लॉ है, जो शॉर्ट पॉइंट ऑफ लॉ है, उन सबको प्रॉपरली डिसाइड करना है, इंटरप्रिटेशन को प्रॉपरली डिसाइड करना है। और 7th में सिंपली कहा कि पॉइंट कोर्ट को एविडेंस कंसीडर करनी है। वही एविडेंस सिर्फ कंसीडर नहीं करनी है जो एविडेंस लाई गई है कोर्ट में, बल्कि जो एक्सपेक्टेड एविडेंस आ सकती है कोर्ट में, कोर्ट को उसका भी ध्यान रखना है ना। और जो 13A के पावर्स हैं वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ही कोर्ट यूज़ करेगी। ये 8वां गाइडलाइंस है। और 9वां गाइडलाइन जो है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट को ये देखना है कि ये समरी ट्रायल में सूट चल सकती है, नहीं चल सकती है, या फिर इसको रेगुलर ट्रायल में ही चलाना जरूरी है। इन 9 पॉइंट्स को कोर्ट को प्रॉपरली कंसिडर करना है, तब जाकर के जो है ऑर्डर 13A का जजमेंट जो है वो पास करे कोर्ट।